हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। आज मैं इस क्लास में आपके क्लास 10 के सी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 1 का करवाऊंगी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हमारा बात क्या होता है, एक क्लास 10 का है तो पहली बात उसके साथ साथ क्या है, के.सी. सिन्हा मैथ है और इसका एक्सरसाइज 1। तो यहाँ पे अब जो है अगले साल हम लोग देंगे क्लास 10 का एग्ज़ाम। भाई बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी तो तैयारी होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या एक्सरसाइज 1 में क्या है, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। आपका चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिएगा वास्तविक संख्या की बात करते हैं। वास्तविक संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका रूट में ही है 2 है, या मान लीजिए आपका 1/2 है, प्लस माइनस 5 है, कुछ भी हो, 0 है, ये सब क्या है आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये भी आपका कितनी प्रकार के बांट सकते हैं, 2 प्रकार के बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो बांट सकते हैं आप परिमेय संख्या। दूसरा आप क्या बांट सकते हैं भाई, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे बात होती है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये भी तो जानना है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज इक्वल टू नॉट 0। अगर q 0 हो जाएगा तो भाई हम भाग कैसे देंगे? ठीक है, तो q इज इक्वल टू नॉट 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए तो हम पहले से भी जानते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो बात क्या होती है कि अब जो बात होती है परिमेय संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार जो होता है, इसकी दशमलव प्रसार की बात कर ले तो दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, एकदम रुक जाएगा, शांत होगा, या फिर क्या होगा, या अशांत होगा। नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, लेकिन आवर्ती होगा। अशांत होगा बट आवृत्ति होगा। अब अशांत आवृत्ति कहने का मतलब क्या है, पहली बात देखिए, एक मैं लेता हूँ परिमेय संख्या हम 1/8। ठीक है, एक लेता हूँ 1/3। इसका देखिए मैं भाग दे के देखता हूँ, 1 में 8 से दशमलव दिया, 0 8 एकम 8, ये हो गया 2 0 8 दूनी 16 4 0 8 5 40। यानी कि आपका जो बात कर लेते हैं इसमें कितना है, 1.125, ये शांत हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा ना, बस। अब इसमें देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दिया मैंने 3 से 1 में भाग, दशमलव दिया 0 3 3 9, फिर दिया 1, फिर 3 3 9, फिर हो गया 1 0 3 3 9। यानी कि ये जो दशमलव, इसकी बात जो कर लेते हैं, 0.333 ... इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 0.3 इसके ऊपर रख ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका आवृत्ति हो गया, वही संख्या बार बार आने लगा। ठीक है, और ये क्या था भाई, ये जो था आपका शांति हो गया, तो कोई बात नहीं था, ये शांत नहीं था, और शांत था भाई, हम आले मुझे शांत तो कर लो, लेकिन दिख रहा है क्या, वही संख्या आला, ये एक संख्या के ग्रुप में हो गया। या मान लीजिए कि 0.2 भी लौट के आ सकता था, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, लेकिन वो रिपीट होके आएगा ही। हर परिमेय संख्या में ऐसा होता है। ठीक है, या तो उसका दशमलव प्रसार देखिएगा शांत हो जाएगा, या फिर उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवृत्ति रहेगा, यानी शांत नहीं है बट वो बार बार रिपीट होके आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब बात क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, ये शांत और शांत तो देख लिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का कैसा होगा, दशमलव प्रसार। तो अब बात होती है अपरिमेय संख्या, ऐसे तो हम लोग बच्चे में सीखते आ रहे हैं, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर अभी हम देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार क्या चीज भाई,
दशमलव पलसाल जो होगा वो क्या होगा, अशांत, शांत तो होगा नहीं, अनावृति होगा। अब ये क्या कह दिया, आवृत्ति कहा, अनावृत्ति कहा, अनावृत्ति होता है वलती, ठीक है। चलो, तो एक तो था आवृत्ति, एक था अनावृत्ति। अब जैसे ही पता चल गया, आने लग गया, इसका मतलब वो बाल बाल लिपिट नहीं होगा और वो शांत भी नहीं होगा क्योंकि अशांत लगा है। जैसे कि देखिएगा √2, इसको अगर बात इसका परिमेय अपरिमेय संख्या था, ठीक है। इसका आपको पता कि इसका अगर हम बात कर लेते हैं क्या, √2 की अगर बात कर लेते हैं तो कितना हो सकता है, देखिएगा 1 से देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 1, आपका 1 1 1 2 हो गया, दशमलव दिया, ये आपका हो गया कितने भाई 0, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं लगाता हूँ डबल 0 हो जाएगा। अब बात करते 4 से लगाता हूँ, 4 से, ये भी 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 चौक 96, ये हो गया आपका 4। फिर बात करते हैं ये 24 4 28, डबल 0 चलता रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई, किससे लगाए, 2 अंक छोड़ो, 40 हो गया, तो 28 दूनी 56 होता है, तो 1 से ही लगाना होगा। फिर 1 से लगाता हूँ तो 281, ये कितना हो गया 282, यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। और आपका सही होगा, पता चल जाएगा कैसे, इसका दोगुना ये आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 1 10, 8 1 9, 3 में से 2 की ये आपका हो गया 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है। अब फिर बात कर लेते हैं क्या, डबल 0 दशमलव है तो डबल 0 तो चलता ही रहेगा। फिर आप किससे लगाइए तो देखिएगा 3 अंक, यानी अगर बात कर लेता हूँ, मुझे 1 अंक डालना है यहाँ पे, आपको पता है, तो 1 अंक छोड़ता हूँ, बट इतना हो गया। अब इतना तो सब 82 के पहाड़ा में देखना है भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ डबल अंक छोड़ देता हूँ, यहाँ पे भी छोड़ देता हूँ, यानी 2 के पारा में 11 तक देखना है। 2 5 10 होता है, 10 होता, 8 5 40, 4 5 लेता तो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए 5 ना देके हम लोग 4 देके देखते। अगर 2 8 2 4 लेते हैं, 4 से गुना करेंगे तो चल चल से लक्ष्य बाकी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 8 से 32 2 बाकी बचा 3, 4 दूनी 8 3 11 हो गया। ये आपका हो गया 11,296, यहाँ पे 11,900 तो हो जाएगा भाई, 4 से ही लगा दो। ये कितना हो गया आपका, चल चल से लक्ष्य बाकी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 से 32 2 बाकी बचा 3, 8 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। ये आपको कितना हो गया, चल चल 8 2 8, ओके। और फिर ये हो गया आपका 6 4 10, 9 में से 9 गया 0, ये 8 में 2 गया 6, कट गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे किससे दिया भाई 4 से दिया, तो इसको भी 4 लिखना भूलना नहीं है, ओके। अब देखिएगा फिर हम बात करें तो डबल 0 आपका तो चलते रहेगा। अब डबल 0 चलते रहेगा तो अब किससे लगाए भाई, फिर से देखने वाली बात हो गया। 1 अंक लाते, इसको छोड़ के देख लेते, हम लोग निकट पहुंच रहे, कैसे निकट पहुंचेंगे, ठीक है। हम तो 1 अंक देके यहाँ पे लिखते हैं, चलो भाई इस 1 अंक को छोड़ते, बाकी बचे 4 अंक हमारे पास है, 1 2 3 4, 4 अंक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 अंक को छोड़ देते, चलो इसमें भी 2 अंक छोड़ो, 28 हो गया, 28 दूनी 56 होता है, और यहाँ पे 60 है, चलो 56 60 के लगभग है, 2 दे के देखते, तो ये 2 से दिया 2 हो गया। तो बात करें तो कितना होगा, देखिए 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 6 बाकी बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 6 बाकी बचा 1, और 2 दूनी 4 1 5 हो गया, ठीक है। ये चल गया भाई, तो ये हो गया 2 2 4, ये हो गया आपका 8 एंड 8, ये 2, इसको जोड़ना है 8 ये 2, और यहाँ पे किससे लगाया 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा भाई आपका ये कट कितना गया 6 4 10, 6 3 9, ये हो गया आपका 8 5 13, ये हो गया 6 3 9 एंड ये 5 में 5 चल गया। तो इस प्रकार आपका क्या होला, आगे बढ़ते चला 1.4 1 4 2, ठीक है। और भी मतलब देखिए लिपिट होता तो 4 1 लिपिट होता तो 4 1 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अगर और भी देखना है आगे आपको देखना है कि कहीं ये चारों अंक तो लिपिट में नहीं है, तो चलिए वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते। फिर डबल 0 दे दिया। अब 2 2 4 1 5, यहाँ कितना हो गया 2 2 4 2 6 हो गया। 1 अंक तो देते, चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ एंड ये बच गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिएगा 38 को 28 पकड़ते, 28 दूनी 56 होता, जो कि 38 से बहुत ज़्यादा, एक बार में सीधा लगाना है, तो एक बार में लगाता हूँ, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 2 8 4 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जोड़ेंगे तो 2 8 2 8 4 2 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई आपका 9 1 10 5 4 9, ये हो गया आपका 5 8 7 15, ये हो गया 2 में 2 गया 0, और ये 0 ये 1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका अब क्या आ गया
अब आपका आ गया 1.41 4 2 फिर 1 हो गया। अब तो भाई ये पता चल गया क्या, ना ही 4 1 में रिपीट हुआ, 4 आया नहीं लौट के, या 4 1 का रिपीट करते तो 4 2 हो गया, ये भी नहीं हुआ। अगर हम 4 1 4 2 का रिपीट करते तो यहाँ पे 1 आ गया, जो कि ये भी नहीं हुआ। यानी कि इसका जो अपरिमेय संख्या एक तो जानते ही है क्या, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी बात क्या, जिसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती है, ठीक है, यानी कि जो आवर्ती नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। एक था आवर्ती, एक था अनावर्ती वर्ती। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये बात समझ में आ गया, तो इसको हम हटा देते हैं। आपको ये बात समझ आना था कि अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट 2 लिख दे 4 1 4 2 1 डॉट 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 आगे बढ़ते लो भाई, ठीक है। चलो ये तक तो ठीक हो गया, अब इसको हटा देते भाई। अब यहाँ पे बात क्या होती है थोड़ी सी, तो हमने देख लिया भाई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, और परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। अब बात क्या होती है परिमेय संख्या को ही देखिए। अब परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या हम जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसमें आपको पता है क्या 2 भी हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है। इसको पता है पी बाई क्यू तो 2/1 तो है, ठीक है। तो इसको भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। क्या, एक तो भिन्नांक जो कि भिन्न में आया, दूसरा पूर्णांक जो कि एकदम पूर्ण है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा भिन्नांक किसे कह सकते हैं, भिन्नांक जिसे पी बाई क्यू के तो रूप में लिखेंगे ना, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, इसमें तो लिखना ही है। ओके, बट क्यू बराबर नॉट 0 तो नहीं होगा, साथ साथ 1 भी नहीं करते। अगर हम 1 कर देते उसको पूर्णांक में क्यों नहीं डाल देते भाई, ठीक है। और ये भी पी बाई क्यू के रूप में लेगा, ठीक है, ये भी आपका पी बाई क्यू के रूप में लेगा, जहाँ क्यू बराबर नॉट 0 और क्यू बराबर होगा तो क्या होगा, क्यू बराबर 1 होगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब बात होती है भिन्नांक हो गया, ठीक है भाई। अब पूर्णांक में भी देखिए, पूर्णांक में भी देखिए, पूर्णांक आप जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है, और इसको आप सूचित किससे करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या क्या होता है। अब बात क्या होती है आपकी परिमेय संख्या, था इसमें बताया था आपको प्लस माइनस 1/2 भी होता है। यानी कि मतलब कि कहने का मतलब क्या है, आपका जो होता है वास्तविक संख्या था उसमें हमने 2 प्रकार में बांटा। वास्तविक संख्या सभी संख्या ले लो, परिमेय अपरिमेय माइनस प्लस 0 जो भी हो, ठीक है। तो इसमें भी आपका माइनस प्लस था, उसमें भी था। अब बात होती है इसको हमने चला भिन्नांक में लिखा, पूर्णांक में लिखा, ठीक है। अभी हम देखिए जैसे कि पूर्णांक में मान लीजिए आपका एक सेकेंड देखिएगा, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, या फिर 0 है, ये सब हो गया। इसको भी 3 पार्ट में खंडित कर देते हैं। कौन सा, ध्यान से देखिएगा। एक तो कह सकते धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य कह सकते हैं, और तीसरा ऋणात्मक कह सकते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, जिसमें आपका संख्या धनात्मक मिलेगा, यानी कह सकते देखिएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि और पूर्णांक संख्या शून्य संख्या जिसमें शून्य लगेगा, एंड ऋणात्मक तो कह सकते हैं -1, देखिएगा -1 -2 डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो धनात्मक हो गया आपका गिनती आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे आप क्या कह सकते हैं, इसी को आप प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। अब बात क्या होती है प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पे देखिएगा अगर हम प्राकृतिक संख्या और शून्य दोनों को मिला दे तो आपका क्या होता है पूर्ण संख्या, जिसे आप होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या जिसे आप क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है।
हम बच्चे से कैसे पढ़ते हैं, पहले सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, लूढ़ अभाज्य संख्या, ये सब पढ़ते पढ़ते नीचे से ऊपर जा रहे, फिर धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, फिर भिन्नांक, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय। बट यहाँ पे वास्तविक संख्या से हमने नीचे का स्टेप शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया पूर्ण संख्या हो गया आपका, तो ये बात तो ठीक है। और कौन कौन सी संख्या बच गया आपका? सम संख्या। सम संख्या कौन हो जाएगा? सम संख्या आपका हो जाएगा +-2, +-4, +-6, डॉट डॉट डॉट। ये विषम संख्या, विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा +-1, +-3, +-3 2 5, डॉट डॉट डॉट, ये भी चलते रहेगा। और कौन सा संख्या बच गया आपका? आपका बच गया अब यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या बच गया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, हाँ, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से और स्वयं से इसी दोनों से विभाजित हो। जैसे कि मान लीजिए आपका एक को नहीं लेना है, एक को छोड़ दीजिए, दो किससे विभाजित है? एक तो एक से, एक 2 से, उसके पश्चात 3, 5, उसके पश्चात 7, 11, ये सब क्या हो गया आपका? अभाज्य संख्या हो गया। अब यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभक्त हो। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या हो गया आपका? यौगिक संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आपका अभाज्य संख्या यौगिक संख्या हो गया। अब एक होता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर ये क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, या असहभाज्य संख्या, ऐसे इसका नाम है। कोप्राइम नंबर इंग्लिश का नंबर अच्छा है। इसमें क्या होता है? ऐसा तो संख्या लीजिए जिसका HCF एक ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 2, 3 लेता हूँ तो इसका HCF एक ही आएगा, 2, 5 लेता हूँ इसका HCF एक ही आएगा। तो ये सब क्या है? ये आपका है कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा संख्या के बारे में ज्ञान, यानी वास्तविक संख्या सब जाके अगर मिला के करें तो ये टोटल संख्या जितना भी हमने पढ़ा, मतलब कि जितना भी संख्या आपके अंतर्गत आगे प्लस माइनस हो, जीरो हो, p/q के रूप में हो, जैसा भी उसका दशमलव पैसा लो, सब जाके हमें मिलेगा वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसको इंडिकेट करते हैं R से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बात। तो ये था थोड़ा सा क्या वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि हम जो है क्लास 10 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 1 में क्या पढ़ने वाले? क्या इसी सब संख्या के बारे में पढ़ेंगे? भाई हम जो एक्सरसाइज 1 में है ना, वो हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्या है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक जो होती है। अब धनात्मक पूर्णांक हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं ना, प्राकृतिक संख्या के 2 महत्वपूर्ण गुण को पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या के। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के 2 महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं उसको बारे में पढ़ेंगे। तो वो पहला हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में रहेगा एंड आगे उसके बाद रहेगा। ठीक है, वो रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, थौका आता है उच्चारण। ओके, और दूसरा अंकगणित आधारभूत प्रमेय से। तो ये 2 गुण हम पढ़ने वाले, बस ये 2 गुण एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम जो पढ़ने वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पढ़ने वाले, तो पहले चलिए देखते हैं इसको, पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हम आते हैं अब अपना
एकदम चैप्टर पे जो बात करनी है, ठीक है। चैप्टर पे तो है ही, बट उसमें ऊपर ऊपर देखा कि हमने संख्या देखा, तो संख्या का थोड़ा सा ज्ञान लेते चले। एंड अब देखिएगा, बात होती है कि हमने बोला था कि हम प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, उसका हम दो महत्वपूर्ण गुण को देखेंगे। एक क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, प्रमेय से। अब बात क्या होती है, हम पहला देख लेते हैं, पहले इसको, उसके आधारित उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके पश्चात दूसरा देखेंगे और उस पर क्वेश्चन। ओके, तो पहली बात हम जानते हैं कि प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका जो होता है ना, यह एक कथन है जो अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाते हैं। यह क्या एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दो, यह एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, सिद्ध करने में किया जाता है। तो अब बात होती है, प्रमेयिका एक कथन था जिसका उपयोग हमने अन्य कथन को सिद्ध करने पर किया था, ठीक है। अब एक कथन मैं लेता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें क्या होगा, ए और बी, मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, तो कहने का मतलब क्या है भाई, ए और बी जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ए और बी जो होगा वो क्या होगा, वो जो आपका होगा नेचुरल नंबर, धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या होगा। ओके, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिएगा, ए और बी धनात्मक पूर्णांक था तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आ गया था। उसके पश्चात ये ए जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ए और बी ये तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, तो बी क्यू प्लस आर क्या कहलाए। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ए जो होगा इस प्रकार से होगा, जो हमने बी भी धनात्मक पूर्णांक लिया था वो इंटू क्यू। अब यहाँ पे क्यू जो है वो क्या होगा, क्यू और आर क्या है, क्यू और आर जो है अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक है बट अऋणात्मक, ऋणात्मक को छोड़ देना है तो जीरो आ गया और धनात्मक आ गया। तो कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या लगेगा, ठीक है। और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, इसी से हम क्या करते हैं, दो संख्या का HCF निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोला जाएगा 8 और मान लीजिए कि 8 और 24 से 8 नहीं, रुकिए, मान लीजिए कि आपको दे रखा है 800 और 75, इसका बोलेगा HCF ज्ञात करने के लिए, ठीक है। HCF यानी मौसम, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस पे लेके चले, आपका क्या 800 बड़ा है किससे, 75 से, तो ए बराबर मान लेते हैं 800 और बी बराबर मान लेते हैं 75, तो हम कह सकते हैं क्या 800 बराबर विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 800 बराबर हम यहाँ पे देखिएगा 75 बी क्यू। अब 75 से इसको भाग देके देखते हैं, मान लीजिए कि 800 है, इसमें 75 से भाग देके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, बात कर लेते हैं 75 लेकिन 75 ये 5 जीरो ना लगा जीरो, यानी कि हम बात कर लेते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि 7, ये आपको पता है ना, इसको क्यू कोसाइन एंड ये रिमाइंडर आर हो जाएगा, तो 7 × 10 प्लस आपका आर जो हो गया वो क्या हो गया 50 हो गया। अब 50 हो गया फिर देखेगा, यानी कि अब बात कर लेते हैं 75 से दिया था 800 को 10 से लगाए, ये 75, ये आपका 50 हो गया। फिर हम यहाँ से करते हैं कि 75 से देते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो करेंगे ये जो शेषफल था, इस शेषफल को और इसका भाजक को उठाएंगे, क्योंकि आप जब डिवाइड बनाते थे तो आपको बच्चे में तो पढ़ा ही होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यही तो हम यहाँ पे भी अपना लें भाई, आपका यहाँ पे बात कर लेते हैं, भाज्य जो था वो था 800, ये बराबर भाजक 75 गुणे भागफल 10 प्लस शेषफल 50, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं आगे का प्रोसेस, भाई यहाँ पे जीरो नहीं आया
तब तो जाके हमारा क्या निकलेगा, क्या कहते हैं, HCF निकलेगा। फिर हम किसको उठाएंगे, फिर हम उठाएंगे इस 75 को और इस 50 को। तो 75 जो बात कर लेते हैं, हमारा क्या था भाई, यहाँ पे 7 कैसे लिखा, 75 है, मतलब 75 जो कि आपका क्या था, भाजक था। भाजक को और शेषफल को उठाएंगे तो ये भाजक जो बन जाएगा, अब वो क्या बन जाएगा, भाजक आपका मतलब जो आपका ये भाजक था वो भाज बन जाएगा, यानी 75 उसको भाग किससे देना है, शेषफल से, यानी 50 से। अब 50 से मान 50 दूनी 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 से कम 50 और जोड़ कितना हो जाएगा 25। ये देख लीजिए 50 से अगर हम भाग देते तो ये 75 हो गया, 50 से कम 50 ये हो गया 25, ठीक है। अब फिर हमारा शेषफल क्या है, 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे चलेंगे फिर आपका, अब इसका भाजक इसका जो भाजक था वो 50 था, 50 से आपका क्या बन गया, भाज बन गया। और फिर बात कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा, अब इसको किससे देना है, भागफल से, जो कि क्या है 25, 25 से लगाता हूँ 25 दूनी 100, जो शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे जाके आपका शेषफल जो निकला, शेषफल 0, आर बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं था, यहाँ पे भी आर बराबर 0 नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपका आर बराबर क्या था 25 था, जो 25 इक्वल टू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 25 था जो कि 0 नहीं था, बट यहाँ पे आपका 0 बराबर 0 यानी आर बराबर आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो होगा, जहाँ पे लुक गया, जहाँ 0 आ गया वहाँ पे जो आपका भाजक हाँ भाजक जो था वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF जो होगा किसका भाई, 800 और 75 का, वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब बात होती है क्या, ये आपका विभाजन परिमिका से मान लीजिए एक आपका ये चलन हुआ, दूसरा ये चलन हुआ और तीसरा ये चलन हुआ। तो यानी कि इसी विभाजन परिमिका, यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो करते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया था संख्या के 2 महत्वपूर्ण गुण के बारे में पढ़ेंगे, तो वो जो इसके जो शब्द में लगा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है वो क्या होता है, इसको जानने का जरूरत था। उसी जानने के लिए हम परिमिका पे गए, क्योंकि हमने परिमिका एक कथन था जो दूसरे को कथन सिद्ध किया, और वो कथन था a बराबर bq प्लस r। a और b कोई आपका धनात्मक संख्या जिसमें आपका विद्यमान है क्या q और r, वो भी इस प्रकार से a बराबर bq प्लस r, जो कि हम भाग के रूप में बच्चे से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था। और मान लीजिए कि ये आपका एक परिमिका हो गया, ये एक आपका परिमिका हो गया, एक ये आपका परिमिका हो गया। लेकिन अब हम इसको एल्गोरिदम में ला दें, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है उसका नाम ये नहीं है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है, यह एक सुपरिभाषित चरण की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया को प्रदान करती है। अब ये जो आपका चरण तीनों बन गया ना, चरण 1 में ये हुआ, चरण 2 में ये हुआ और चरण 3 में ये हुआ, ये आपका जाके बना एल्गोरिदम। और यही आपका टोटल अगर हम बोल दें तो ये आपका जाके होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। और इसी पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग जैसे कि हम लोग HCF निकालने के लिए, मौसम निकालने के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। बस यही था आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन। और उसके आगे जब हम इसका क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद जो होगा दूसरा जो इसके महत्वपूर्ण गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1 का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 156 और 504 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपको किसका निकालना है, HCF निकालना है, किसका भाई। तो बात कर लेते 156 और 504 का। इस प्रकार से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 504 जो है बड़ा है किससे, 156 से, तो ए बराबर आपका 504 हो गया और बी बराबर क्या हो गया आपका 156 हो गया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर BQ प्लस आल हो जाएगा, जहां आल जो होगा वो आल जो होगा आपकी बात कर लेते हैं वो क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, बट b से क्या होगा, b से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया 504 इज इक्वल टू b है आपका 156। अब इसमें भाग देके देखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका भाई,
बात कर लेते हैं 504 में भाग देना है आपका क्या 156 से। तो बात कर लेते हैं 15 चौक 60 पड़ती है 45। तो देखिए 38 रहेगा, बाकी बच्चा एक पड़ती है 45 एक 46। ये कितना हो गया 8 14, ये हो गया 6 3 9, ये कट गया। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 156 गुनी बी कितना आपका आ गया, मतलब बी तो आपको पता ही है ना 156 हो गया, मतलब ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया क्यू एंड ये क्या हो गया आपका आर। तो कहने का मतलब बी 156 इंटू क्यू कितना हो गया आपका 3 प्लस आर कितना हो गया 36। अब किसको उठाना है भाई, अब आपको उठाना है शेषफल और भाजक को। तो फिर बात करते हैं यहाँ पे आर, देखिएगा आर क्या है आपका, आर बराबर आ गया 36, जो कि यहाँ पे देखिएगा आर बराबर आपका क्या आ गया, आर बराबर 36, जो कि 36 बराबर नॉट 0। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, फिर आपका जो हो जाएगा आपका जो भाजक होगा, यहाँ पे इसको लाने दीजिएगा ताकि आपको समझ में आते रहेगा। ये आपका 504 था और ये कितना था आपका 156 से 3 बार में 34 18 5 बदलते 45 एक 46, आपका 8 6 14 6 3 9, ये कट गया था। ओके, फिर देखिएगा आपका बात कर लेते हैं क्या, आपका इस बी को उठाइए 156 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट चलन नंबर 1, क्योंकि चलन में चलना, क्योंकि एल्गोरिदम लगा। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आपको देना है किससे भाग 36 से, किस में 36 में, अब 36 से भाग देना है, किसको देना है 156 को। तो कितना आ जाएगा, तो देखिएगा 3 चौक 12 6 24 के 4, बाकी बचे 2, चलते 12 2 14। तो ये कितना हुआ 26 चल गया 2, 5 में चल गया 1, ये कट गया। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं क्या भाई, आपका पहली बात तो यहाँ पे शेषफल जो चल गया था वो भाजक, ये 36 गुने 4, जो शेषफल कितना आ गया 12, और 12 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर आपका ये चलन नंबर 2 हो गया था। फिर चलन नंबर 3 में देखिएगा, अब आपका फिर से जो आपका भाजक था वो क्या बन जाएगा, आपका भाजक क्या था 36, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब ये जो आपका शेषफल था वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा भाजक। तो कहने का मतलब 36 को भाग देना है किससे, 36 से को भाग देना है 12 से, 12 3 36, तो ये आपका कट गया। यानी कि 36 बराबर ये 12, तो चल रहा था भाजक गुने 3 से आपका भागफल है, जो शेषफल कितना गया 0। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया 0। अतः किसका है भाई 504 और 156 का HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, HCF या मौसो हिंदी में, तो हिंदी लिख देता हूँ मौसो, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे कितना गया था, वो जो भाजक होगा जहाँ पे कटा, और ये जो इसका भाजक है वही बन जाएगा, ये होगा 12, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 12। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी प्रकार सबको निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, HCF निकालना, वो भी किसका आपको 135 का, 135 और 225 का। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपका 225 बोला होगा कि 135, 225 बोला होगा, तो ए बराबर आपका 225 हो गया, बी बराबर आपका 135 हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहाँ आर जो होगा 0 के बराबर या बड़ा बल पर आपका बी से क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रथम चलन में, चलन नंबर फर्स्ट आपका ए कितने हैं 225, ये बराबर बी कितने हैं 135। अब इसको भाग देके देखना पड़ेगा, तो 135 को 225 से एक बार में देता हूँ तो 135 हो गया 0 9 3 वाले, ये कट गया। तो यानी कि इसको किससे कितने बार, यहाँ पे आपका बी, ये आपका क्यू एंड ये आपका आर, तो ये कितना हो गया आपका क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आर कितना हो गया 90, जो कि 90 बराबर नॉट 0। फिर देखिएगा चलन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा, जो आपका क्या कहते हैं यहाँ पे भाजक था, ये भाज्य बन जाएगा 135, ये बराबर 90 से भागफल देना है, तो 90 से लगाइए, 90 दूनी 180 बढ़ ही जाएगा, तो ये एक से ही लगाते हैं जोड़, 90 में कितना जोड़ेंगे 135 होगा, तो 90 40
90 40 होता है 130 और जोड़ 5 तो 90 जोड़ 45। तो देख लीजिए यहाँ पे और बात करें तो 135 से भाग देना है, किससे 90 से, 1 से, ये हो जाएगा 90, ये हो गया 5 9 4 13। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा 45 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण नंबर 3 में चलना है। चरण नंबर 3 में बात क्या कर लेते हैं, फिर आपका 90 जो भाजक बी था ये बराबर 45 गुने 45 के पाले में लगाइए तो 90 को 45 में 45 दूनी 90, तो ये आपका 2 से लग गया, जो शेषफल क्या बच गया 0। तो यहाँ पे आपका आर बराबर क्या हो गया 0। अतः जो HCF हो गया किसका, HCF किसका भाई 225 और 135 का, वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे भाजक क्या था 45, वो हो जाएगा 45। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका 3C में देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब बात कर रहे थे आपको किसका किसका निकालना है 455 और किसका निकालना है, और निकालना है 42 का। तो बात कर लेते 455 बुलाइए 442, 455 बुलाए तो ए बराबर क्या हो जाएगा 455, बी बराबर क्या हो जाएगा 42। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब बात कर लेते जहाँ आर क्या होगा, आर जो होगा 0 से बराबर, 0 के बराबर या बड़ा बट बी से छोटा हो जाएगा। तो बात कर लेते प्रथम चरण में देखिएगा, चरण नंबर फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं क्या, ए कितना है आपका 445 और इसमें बी क्यू, चलिए 445 में भाग देना है किससे 42 से, तो आपका कितना हो जाएगा 42 से कम 42 ही हो गया, 1 15 ना लगा 0, तो ना लगा 0 से लगाए 0 0, ये हो गया 15। ठीक है, तो कहने का मतलब ए बराबर हो गया आपका 45, यहाँ पे लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि चलेगा आपका चरण हो गया। ए बराबर आपका क्या हो गया भाई, ए बराबर था आपका 455, ये बराबर बी था आपका 42, इसको दिया तो कितना से 10 से, तो गुने 10 जो आर कितने निकल गया देखिएगा 42 से लगाए थे ना, 5 में 2 के 3 होता है भाई, वही तो सोचा 3 और 42 में 35 आता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 0 से ये 3 ही होगा 35 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 35 हो गया और आर जो 35 बराबर इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चलते चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 या केस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर उतारते हम किसको, यहाँ पे आपका उतरेगा भाजक जो कि क्या था यहाँ पे 42 था, वो बन गया भाज, यहाँ पे शेषफल बन जाएगा भाजक जो कि है 35 से लगाएंगे 42 में, तो एक बार में लगाते हैं भाई, देख लीजिए। और बात कर लेता हूँ यहाँ पे 35 को लगाना है 42, 35 से लगाना है 42 को, 35 से कम 35, तो ये 7 5 12, जो शेष कितना बच गया 7 बच गया। फिर चरण नंबर 3, यहाँ पे 7 इज इक्वल टू नॉट 0। चरण नंबर 3 देखिएगा क्या, अब इसका ये जो आएगा आपका 35 हो गया, ये बराबर 7 आपका भाजक बन गया, तो 7 5 35 जो 0 हो गया, यानी कि आपका शेषफल क्या कहते हैं, शेषफल आर बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो अतः आपकी HCF किसका मौसो किसका भाई 455 और 42 का क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 7, जो कि यहाँ पे भाजक था 7, वही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 4, तो 4 भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख डाला है, बट बोर्ड छोटा जो एक बार में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कितने, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है 8840 और कितना है भाई 8840 और 2 3 1 2 0 का क्या निकालना है आपको, मौसा निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 8840 बन गया, ये बन गया आपका इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 23,120, तो 8000 बोला होगा या 23,000 ऑब्वियसली बोला होगा, तो ये 23,120 बोला होगा किसका 8840 से। तो बात कर लेते हैं ए बराबर आपका 23,120, बी बराबर आपका 8840 8840 और यूक्लिड पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यूक्लिड विभाजन प्लेमिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्लेमिका से चरण नंबर 1 देखिएगा। पहली बात तो ये क्या होता है, ए बला यूक्लिड विभाजन प्लेमिका से क्या होता है, ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर जो होगा 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा पर बी से क्या होगा छोटा हो जाएगा। अब देखिएगा चरण नंबर 1 अगर बात कर लेता हूँ, ये बराबर 10,120, ये बराबर बी क्यू, तो 8840 क्यू इसमें भाग देना था भाई, तो देखिएगा 23,120 8840, इसको
8,840। तो कितना हो जाएगा, 4 अंक को पकड़ना है भाई, 4 अंक 33 2,300 पुला, तो 5 अंक ले लो, 8 24, तो 24 बोला हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं, इस 3 अंक को छोड़ दो, इस 3 अंक के छोड़ दो, तो 23 के निकट 8 के पहले हम 23 का निकट जाएंगे, तो 8 19 16 8 24 24 तो बोला हो जाएगा। 8 19 16 लगा देते तो हो गया 0, 4 दूनी 8 हो गया, 8 19 16 बाकी बचा 8 19 16 1 17 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 0 8 4 बोला है, 8 4 वाला ये आपका क्या हो जाएगा, 0 6 4 10, ये आपका 2 7 5 वाला, ये आपका कितना हो गया, 1 1 में से गया 0। तो ये आपका हो गया क्यू कितना हो गया, ये बी था, ये आपका क्यू था, ये आपका आर था, ठीक है। तो क्यू कितना हो गया, क्यू हो गया 2, और बात करते प्लस आर कितना हो गया 5,440, और आर यहाँ पे 5,000, यहाँ पे देखिएगा 5,440 इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बात कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे बी को उठाइए, चरण नंबर 2, ये आपका बी क्या है 8,840, ये बराबर, और यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 5,440, इसमें आप करना है इसको भाग, तो देखिएगा 5,440 से भाग देना है किसको, 8,840 को, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बार में लगा दीजिए भाई, तो आपका कितना, ये शेषफल कितना बचेगा, तो ये हो गया 5,440, ये हो गया 0, 4 में चल गया 0, 8 में चल गया 1, 5 में 3 गया 5 3 8, तो ये हो गया आपका 3400। जहाँ बात कर लेते हैं 3400 जो है आपका 0, ये बराबर नॉट 0, ओके। फिर चरण नंबर 3 में घुसते हैं, चरण नंबर 3, तो बात होता है फिर आपका बी क्या आ गया 5,440, 5,440, ये बराबर, ये आपका कितना हो गया 3400, 3400 गुने एक बार में लगा दीजिए प्लस, अब ये कितना बचेगा, तो देखिएगा एक बार में लगाए हैं ना 5,440, ये एक बार में लगाया, क्योंकि 34 दूनी तो 6,000 के पार हो जाएगी, तो 5,000 है इसलिए मैंने लगाया था, ठीक है। 3400 ये हो गया एक बार में 3400, ये हो गया 0 4 में चल गया 0, 5 में 3 गया 3 2 5 हो जाएगा। तो ये आपका 2 0 4 0 हो गया, जहाँ 2 0 4 0 इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण नंबर 3 के बाद 4 में घुसते, तो आपका 2 0 सॉरी ये आपका बी कितना था 3400, ये बराबर 2 0 4 0 गुणे, अब इसको लगाइएगा 20 दूनी 40, तो बलाई हो जाएगा 1 से लगेगा जो सीधा देखिएगा 2 0 4 0 3400 को लगाना है, तो 1 से लगाया 2 0 4 0, ये आपका हो गया 0 6 4 10, ये 3 2 में से गया 3 में से 2 गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 1360 हो गया। अब 1360 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण नंबर 4 के बाद 5 में घुसते हैं, ये आपका बी उतारिए 2 0 4 0 यानी 2040 इज इक्वल टू 1360 से भाग देना है। अब 13 दूनी 26 तो बड़ा ही हो जाएगा, फिर से एक बार में ही लगेगा। अब देखिएगा भाग देके पहले कितना आता है उसको भी लिख लेता हूँ, सीधा घटा देता हूँ भाई। देखिएगा आपका किससे 2 0 4 0 1360 से लगाना है, तो एक बार में 1360, ये 0 हो गया 8 6 14 हो गया, और ये कितना हो गया 9 6 3 9, 1 में से गया 0, ये बच गया 680, जहाँ 680 जो है 680 इक्वल टू नॉट 0। फिर चलते वी उतारेंगे 1360 चरण नंबर 6 ये बराबर देखिएगा किससे लगाना है 6 8 0 गुने, इससे देखिएगा 2 बार में लग जाएगा। आपका बात कर लेता हूँ क्या 1360 है, इसको 680 से लगाना है, 2 से लगाइए 0 8 16 6 वाला 1 13, ये कट गया आपका, और ये आपका 0 बच गया, ये आपका क्या हो गया क्यू। तो यानी कि 680 गुने 2 प्लस आर कितना हो गया 0, तो यहाँ पे आर इक्वल टू 0 हो गया। अतः क्या भाई किसका SCF किसका, वो भी 23,120 और 8,840 का, ये कितना हो गया भाई, इसका भाजक क्या था 680 था, तो ये हो गया 680। तो यही फायदा होता है किसका भाई, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आप बले का क्या निकाल सकते हो, मासो निकाल सकते हो। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ओके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का है भाई यहाँ पे, चलो इसमें किसका निकालना है, 4000 है 52 और क्या है भाई 12,000
12,576। तो आपको पता चल गया 4052 बला होगा या 12,576। तो 12,576 बला होगा किससे? 4052 से। तो ए बराबर क्या लेते हैं? 12,576। बी बराबर क्या लेते हैं? 4052 ले लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा? ए बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहाँ आर क्या होगा? 0 के बराबर या फिर बराबर बी से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना शेषफल हल हमेशा जिससे भाग देते उससे क्या होता है? छोटा ही होता है। अगर उससे बड़ा होता तो हम फिर से भाग क्यों नहीं दे देते? ठीक है भाई, तो बात कर लेते हैं चलन नंबर 1 में चलते हैं। चलन 1, तो ए कितना है? 12,576। ये बोला। और बी कितना है? इसको भाग देना। देखिए यहाँ पे पहले भाग देता हूँ भाई। क्या है भाई? 12,576 में 4052 से देना है। तो 3 अंक छोड़ो, 3 अंक छोड़ो, 12 चलती है, 12 3 से लगाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 बाकी बचा 1। ये हो गया 1 और चलती है 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 5 3 5 बाकी बचा 1। 0 से देंगे 3 हो गया 0 बटे 0 1, चलती है 12। तो ये 0 7 5 गया 2, 5 में से गया 4, ये कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए बराबर बी क्यू। बी आपका भाजक क्या था? 4052 किंटू क्यू कितना निकल गया? 3 से। जो शेषफल कितना निकल गया? 420। जहाँ 420 जो है 420 इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ 420 जो है वो इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, चलन नंबर 2 में घुसते हैं। उतार लो भाई बी को। कितना है? 4052। ये बराबर निकाल लो भाग। यहाँ पे शेषफल क्या था? 420 से भाग देना है। कितना हो जाएगा भाई? तो देख लेते हैं भाई, भाग दे के क्या हो जाएगा? 4052 को देना है किससे? 420 से भाग देना है। तो कितना होगा? तो देखिएगा, अगर लगाते तो 4200 हो जाता 10 से, बट नहीं, 9 से लगाइए। 0 9 अगर बाकी बचा 9 36 37। ये 2 8 7 5 लिया, ये हो गया 9 7 2 9, ये हो गया 3 3 कट गया। यानी कि किससे लगाए? 9 से 420 गुने 9, जो शेषफल कितना आ गया? 272। और जहाँ 272 जो है इक्वल टू नॉट 0। चलन नंबर 3 में घुसो भाई। ये फिर उतारो बी को। क्या है? 420 से। ये बराबर किससे लगाना है? शेषफल 272 से गुना। चलो भाई भाग दे के देखते हैं। 420 को 272 से, 2 दूनी 4 27 दूनी 54 होता है, जो कि लगेगा नहीं, 1 से लगा दो 272। तो कितना हो जाएगा? 8 2 10। ये कितना हो गया? 1 7 चलेगा। ये कितना हो गया? 3 में से 2 जाएगा तो 1। यानी कि ये लगाया 1 से, शेषफल कितना आ गया? 148। जहाँ 148 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर उतारो बी को। 272 इज इक्वल टू आर उतारो 1 148 2 भाग। तो 1, अब फिर से 148 को 272 से भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 से 14 दूनी 28, तो बढ़ ही जाएगा। 1 से ही लगा दो 14 दूनी, तो ये हो गया 8 चल वाला है। ये कितना हो गया? 6 26 चल गया 2, ये हो गया, पैसा तो लिया ही नहीं, 2 में से गया 1 124 हो गया। यानी 1 से लगा दो शेषफल क्या बचे? 124। जहाँ 124 इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब देखिएगा भाई, देखते हैं कहाँ जाता है। इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। 14 28 चले गए नहीं, 1 से 8 चाल वाला 7 से 4 2 6 1 7 1 2 चेक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा फिर से उतारो बी को। बी कितने था भाई? आपका यहाँ पे बात कर लेते हैं 148। ये इज इक्वल टू शेषफल 124। 1 से लगाएंगे क्योंकि तो 148 124 नहीं कटी है, तो ये 1 से लगाया तो ये प्लस कितना हो जाएगा? 124 जो 24 24 24 47। देख लीजिए भाई, 148 को 124 से 1 से 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, कट गया, यानी 24 बच गया, 24 हो गया। जहाँ आल ये जो 24 है इक्वल टू नॉट 0। चलन नंबर ये हो गया था 4। अबे भाई एक सेकंड, यहाँ पे आपका 1 इसका था, 2 इसका था, 3 इसका था। चलन नंबर 4 यहाँ पे है एंड चलन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलन नंबर 6 में घुसते हैं। चलन नंबर 6 देखिएगा, बात कर लेते हैं। बी को ताला 124 हो गया और ये बराबर ये कितना है? 24। ठीक है,
24 छक्का बात करते 24 से लगाना है गुने, अब 24 से भाग दो भाई, जगह भी कम अथी हो जाता है, कोई बात नहीं। 124 को किससे 24 से भाग देना है, 24 पचे 120 होता है, 24 पचे 120, ये 4 ये कट गया, यानी कि 24 पचे जो 120 शेष क्या बच गया 4 बच गया, जहाँ 4 इक्वल टू नॉट 0। फिर उतारो चलन नंबर 6 के बाद 7, ये बोला और बात कर लेते और बात कर लेते अब बी को उतारो जो कि है क्या 24, ये इक्वल टू 4 से लगाना है, 4 6 24 शेष क्या बच गया 0, यानी अतः HCF जो होगा किसका, HCF किसका भाई, तो वो था 12,576 और 4,052 का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जो कि यहाँ पे भाजक था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 भी खत्म होता। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये कितना है 3,318 और किसका निकालना है, और निकालना है 4,661 का। ठीक है, तो 3,318 बोला या 4,661, तो पता चल रहा है 4,661 बोला किससे 3,318 से, तो ए बराबर 4,661, बी बराबर 3,318 हो गया। तो बात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस होता है आर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं चलन, जहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ आर जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है आर, बट बी से क्या होगा छोटा होगा हर वक्त। चलन नंबर फर्स्ट में चलते हैं, ए बराबर क्या हो गया आपका 4,661, ये बराबर ये आपका बी है। ठीक है, 6 नहीं है बी है, ये भी आपका बी है। बी कहते हैं 3,318 भाई, 3,000 3 दूनी 6,000 होता है, या तो 40,000 100 तो लगेगा ही, प्लस शेष आल देखते हैं कितना हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं 4,661 3,3,181 से लगाया 3,3,1,8 18 11 हो गया, ये कितना हो गया बात कर लेते हैं, ये आपका 5 में से 1 गया 4 हो गया, ये आपका बात कर लेते 5 तो नहीं 6 में से 3 गया 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, ये आपका 1,343 हो गया, जहाँ 1,343 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर आते हैं चलन नंबर 2 को चलते भाई, तो आपका फिर उतारो बी का 3,318 इज इक्वल टू भाग किससे इसमें भाजक क्या हो जाएगा 1,343 गुने 33 तो होगा नहीं, 13 दूनी 26, 2 से लगा देंगे भाई, देख लेते हैं। तो आपको 3,318 1,343, तो बात कर लेते हैं क्या 2 से, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 दूनी 6 1 गुने 2 2 माइनस 8 में से हो गया 2 8 3 11, ये हो गया 2 6 6 12, ये हो गया 2 में से 2 गया 0। तो ये आपने 2 से लगाया, प्लस शेषफल क्या बच गया 632, जहाँ 632 इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा चरण नंबर 3 में घुसते हैं भाई, फिर उतारो बी का 1,343 इज इक्वल टू लगाना किससे 632 से गुने, तो देखते हैं कितने बार में लगेगा 632 से लगाना है किसको 1,343, तो 6 दूनी वाला 2 से लगा दो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 दूनी वाला, ये हो गया 9 4 13, ये हो गया 3 7 6 13, ये हो गया 2 2 में 2 0 0, तो ये आपका हो गया 2 बार में, प्लस शेषफल क्या बच गया 79, जहाँ 79 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण नंबर 3 के बाद चरण नंबर 4 में घुसते हैं भाई, उतारो 632 बी इज इक्वल टू, फिर से अब 79 से लगाना है, कितने बार में लगेगा तो देख लेते हैं भाई, 79 से 632 को लगाना है, तो 7 9 63 तो लगेगा नहीं, फिर 5 भी तो होगा भाई, तो बात क्या कर लेते हैं 7 9 8 से लगा के देखते हैं, 8 9 72 को 2 बाकी बचे 7 8 से 56 7 7 14 यानी 63, ये भाई कट गया 8 से कट गया, ये शेषफल क्या हो गया 0, तो जहाँ आल बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो बात क्या कर लेते हैं अतः HCF जो होगा मौसो या HCF जो लिखना है किसका 4,661 3,318, इसका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यहाँ पे क्या निकला भाई 79 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 भी खत्म होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो था 6 भी खत्म होता है, अब यहाँ पे बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। 6 के बाद 7, ये कितना है भाई? ये जो है ना आपका, देखिएगा, एक तो है 250, 175, यहाँ पे भी होगा। ये आपका होगा 3 अंक, 2,21,22,1,000, 10,000 लाख, वाओ, 2,50,175। और दूसरा जो है ना वो तो बहुत कम, 425। ठीक है, तो बात करें तो कौन बोला है भाई? 2,50,175 आपको बोला दिख रहा है, ये 425 छोटा, तो ए बराबर 2,50,175 हो गया और बी बराबर 425 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू, ये आपका बी है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा 0 के बराबर या उससे बड़ा बट बी से छोटा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस प्रकार से कर देता हूँ ताकि आपके जगह भी की बचत हो। चलो चलिए, ये हो गया। चरण नंबर फर्स्ट में घुसते हैं भाई। ए कितना है? 2,50,175 बराबर बी कितना है? 425। चलो क्यू कितने आएगा? तो देखिएगा 2,50,175 था, 425 से भाग देना है, 3 अंक। चलो कोई बात नहीं। अब बात क्या करते हैं भाई? 3 अंक उठाओ, 250 हो गया, इसको हटा देते हैं अब डॉट डॉट। ठीक है, 250 हो गया, 250 ये छोटा पड़ गया तो एक और ले लो, 2501 हो गया, 4 छक 24, 4 छक 24, 6 बार में लगाते हैं भाई, तो 6 बार में कितना होता है? 6 25 30 बाकी 3, 6 दूनी 12 3 5 बाकी बचा 1, 6 24 1 25, 2550 या 2501 के पुल है, तो 6 बार में ना लगा के 5 बार में लगाते हैं। ठीक है, 25 बाकी बचा 2, 5 10 2 2 बाकी बचा 1, 5 चौक 20 21 हो गया, ये उतला 6 5 11, ये हो गया 9 7 2 9, ये हो गया 4 में से गया 3 1 4, ये कट गया, उतला 7। फिर देखिएगा अब हो गया 425, अब देखिएगा 3767। ओके, 4 8 32, 8 2 16, 32 1 33, 4 नंबर 36। तो देखते हैं भाई, 4 2 5 9 से लगा के 9 25 45 5 बाकी 4 9 18 4 22 बाकी बचे 2 9 36 37 38, तो ये तो नहीं होगा, 8 से लगा दो, 8 5 40 0 बाकी बचे 4 9 16 24 0 बाकी बचे 2 8 4 32 33 34 67, ये सब में चल गया, 3 कट गया, उतला क्या 5 3600, यहाँ 3800 था, यहाँ 3400 था, फिर से 8 बार में लगा दो, 3400 ही हो जाएगा। तो बात क्या कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? माइनस करना है, 5 7 6 चलो 2 कट गया, यानी कि इसको आप करेंगे क्यों कितने आ गया आपका? 588 प्लस आर कितना हो गया? 275, जहाँ 275 इज इक्वल टू 275 नॉट 0। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिएगा चरण नंबर 2 में घुसते हैं, तो फिर निकालो भाई किसको? तो वही जो आपका यहाँ पे था बी 425, ये इज इक्वल टू, अब बात कर लेते हैं क्या हो गया, यहाँ पे शेष पर से भाग देना है, 275 से गुने कितने बार में लगाते हैं? तो देख लीजिए कितने भाई, 425 है, 275 से भाग देना है, 2 7 5, तो 27 दूनी 54 तो लगेगा नहीं भाई, 1 से लगा दो, 2 7 5 0 हो गया, 7 5 वाले हो गया, ये हो गया 3 में से 2 हो गया 1 150 हो गया, एक बार में लगा दो, जो शेष पर बच गया 150, तो जहाँ 150 इज इक्वल टू नॉट 0। चलन नंबर 3 में घुस जाओ भाई, तो निकालो बी को, 275 हो गया इज इक्वल टू 150 से लगाना है गुना, एक बार में 150 दूनी 300 होता, 275 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कितना बच गया 150 से लगाओ, 275 में एक बार में लगाया 150 हो गया, 5 7 में 5 गया 2 और ये हो गया 1, कितना हो गया भाई 5 हो गया, 7 में 5 2 में से गया 125 हो गया, जहाँ 125 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण नंबर लाओ भाई 4 को, अब बात करें तो इसको निकालो बी को, 150 ये इज इक्वल टू लगाओ भागफल से, यहाँ पे शेषफल क्या था 125 से गुने 125 गुना 1 125 जोड़ 25 25 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आर इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चलन नंबर लाओ भाई क्या 5, चरणों की तो एक श्रृंखला जाना, तब तो एल्गोरिथम फॉर्म आया ना, तो ये कितना हो जाएगा 125 को निकालो, ये बराबर मतलब कि ये थोड़ा सा जगह लेना चाहिए ताकि ये ना कि मिक्स हो जाए। ओके, यहाँ पे चरण नंबर
5 125, इसको लगाओ 25 से गुना 25 25 125 जोड़ जी लो, यानी कि अतः HCF कितना है, किसका 2,50,175 और 425 का 425 है ना, 425 का क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका क्या निकला यहाँ भाजक, वो निकला 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 7 भी खत्म होता है। अब देखिएगा आगे के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह को खाली करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा आपकी 3 जो हैं संख्याएं, तो भाई 3 संख्या, तो इसको भी जगह पूरा खाली कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 3 संख्याएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाने दो भाई, जितना देंगे उसका बनाएंगे। तो यहाँ पे बात करें तो किसका किसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर 8 निकालना है, और किसका 4407 का, 2938 का और 1469 का। ठीक है, तो पहली बात तो दो का कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए किस दोनों का कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमको एक चीज़ बताइएगा, मान लीजिए ये 8 है, ये 4 है और ये 2 है। ओके, अब इसमें जो निकालेंगे जो कॉमन होगा HCF, यानी कि दोनों में हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट होगा कॉमन होगा। तो बात कर लेते हैं कि इस दोनों का HCF अगर 4 से 8 में दूंगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या निकलेगा, 4 ही निकल जाएगा। अब इस 4 से, तो यानी कि इस दोनों तक तो 4 था, अब इस 4 और 2 में देख लेते हैं क्या है इस 2 में 4, और देखता हूँ तो 2 से देता हूँ 4, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 2 आया। कहने का मतलब, इसका मतलब 4 में तो 2 भी है ना, ये इसका मतलब है कि इस दोनों में 4 हाईएस्ट था। अब यहाँ पे 4 2 में किया तो उसमें 2 है, 4 में भी 2 है, 2 में तो 2 है वे किया, इसका मतलब जब इसमें 4 था तो इसमें भी 2 है, तो हाईएस्ट क्या होगा, तीनों के लिए कॉमन 2 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। अब देखिएगा इस दोनों का निकाल लेते हैं, 2938 और 1469 का। ओके, बात कर लेते हैं 2938 बोला होगा क्या, 1469, 2938 बोला होगा किसका, 1469 से, तो A बराबर 2938 हो गया, जहाँ B बराबर क्या हो गया, 1469 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से ओके क्या होता है, A बराबर BQ प्लस आल होता है। चलो, जहाँ पे आल जो होगा वो जीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन B से हर वक्त छोटा होगा। चलो नंबर घुस जाओ एक में, A कितने है भाई, A जो है 2938 है, B कितने है 1469 है, एक से ही लगाएंगे भाई, जोड़ आल कितना होगा तो देख लेते, 2938 1469, एक से लगा 1469, ये 9 18 हो गया, 6 12 हो गया, ये हो गया 8 में चल 8 हो गया, ये 50 लिया नहीं, 2 में से गया 1 हो गया। अरे भाई 2 से कटता, 14 28 सेकंड 2 से कट ही जाएगा भाई, 2 से ही लगा दो सीधा। चलो 2 से ही लगाते, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 13 बाकी बचा 4 दूनी 28 से 29 कटी, 6 दूनी 12 1 13, ये पूरा कट जाएगा। तो ये आपका शेष क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे आल बराबर क्या निकल गया, जीरो निकल गया। तो यहाँ पे आता HCF किसका ये आपका 2938 और 1469 का क्या हो गया, ये जो निकल गया 1469 ही निकल गया। अब बात करते हैं पुनः, अब पुनः किसका निकालते हैं 1469 और बाकी बचा और 4407 का HCF ओके का। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका कौन बोला है 407 बोला है किससे 1469 से। तो कहने का मतलब यहाँ पे चरण नंबर फर्स्ट में घुस जाओ, या फिर यहाँ पे देखिएगा A और B तो मान के चले हैं, तो चलिए एक अलग से मान लीजिए कि आपका A बराबर फिर से 4407 है, B बराबर जो है 1469 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस आल हो जाएगा, जहां आल जो होगा जीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन B से हर वक्त छोटा होगा। चरण नंबर 1 में घुस जाओ भाई, चरण नंबर 1 में A कितना है 4407, ये बराबर B कितना है 1469, इसको देख लेते हैं भाई,
4407 को 1469 से देके तो 34 42, 14 28, 34 42, 3 से लगाओ, 29 37 बाकी बचा 2, 36 18, 2 20 को 0 बाकी बचे 2, 34 42, 47 44, ये तो कट ही गया भाई, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं था। इसमें आपका क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू 2, शेष हो गया 0, तो आल बराबर हो गया 0, अतः किसका किसका HCF क्या कहते हैं भाई, HCF किसका किसका है भाई, 1469, 4407 का ये क्या निकल गया 14, यहाँ पे भाजक क्या है 1469, तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो यहाँ पे था फर्स्ट, ये सेकंड यहाँ निकल गया, तो दोनों देखिएगा क्या आपका HCF आ गया। अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पे देखिएगा, छुट्टी की जगह ले लूँ, देखिएगा दोनों से आपको क्या दिख रहा है, तीनों में अब क्या हो गया, अतः तीनों का जो हो गया यानी HCF तीनों का, HCF किसका किसका 4407,2938 और किसका भाई 1469 का 1469, ये क्या हो जाएगा आपका 1469 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है HCF निकालना, बट किसका 196 और 38220, बस एक ही क्वेश्चन है आपका, तीन अंक बोले, हाँ एक ही है, चलो कोई बात नहीं। तो बात क्या कर लेते हैं, आपका देखिए कौन बोला है 3822 बोला है किससे 196 से, तो ए बराबर 38220 और बी बराबर 196 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहाँ आर जो होगा 0 के बराबर या उससे बड़ा, बट बी से क्या होगा छोटा होगा। चलन नंबर फर्स्ट को शुरू करो भाई, ए कितने है 38,220 और ये बराबर बी कितने है 196 को भाग देना है, गुना क्यों निकालना है, तो चलो भाई 196 से 38,220 को भाग दो, 3 अंक को पकड़ो, 3 अंक को पकड़ लिया। ठीक है, देखिएगा ये देखिएगा, अगर मैं 2 से देता हूँ तो 6 तो नहीं बोला, 2 बाकी में जाएगा नहीं, दुनिया 39 होना चाहिए था, यहाँ पे 382 तो 21 से 2 196 होगा, 6 6 12 होगा, 7 9 8 17 होगा, 2 में से गया 1। ठीक है, अब देखिएगा उतला क्या 2 ने उतल गया, क्या हो गया 1862, यहाँ पे कितने देखिएगा 6 को छोड़ा 19 के पहाड़ा में 186 के लग हो जाता है, 19 नमा 171, 19 190, 19 नंबर लगाते हैं, 9 6 54 4 बाकी बचे 5, 9 9 81, 5 86 6 बाकी बचे 8, 9 1 9 8 17, ये कितना हो गया 8 4 12, ये हो गया 5 9 6 15, ये कितना हो गया 7 में 7 की कटी गया, उतला क्या 0। ठीक है, फिर लगाते हैं, देखिए 19 25 95, 5 से लगाओ भाई कितना हो जाएगा 6 25 30 0 बाकी 3 25 95 जोड़ 3 19 98, ये कट गया, यानी कि यहाँ से आपका सीधा 195 जो है 195 से लगेगा और शेषफल क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे कह सकते हैं आल बराबर क्या होगा 0। तो HCF किसका किसका 196 और 38220 का ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या था, ये था आपका 196, याद रखिएगा बी को ही लिखना, ये ना कि आप क्या कर दो क्यू को लिख दो, नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है पूरा खत्म होता है, अब होता है, और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि आपका वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में करेंगे इससे आगे क्वेश्चन, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।